हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हमने थोड़े दिन पहले देखे थे 1 से लेकर 50 तक के अनुच्छेद, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 51 से लेकर 100 तक के अनुच्छेदों की। तो फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा ही यूज़फुल है, लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। तो देखो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भाग 4 से। अगर भाग 1 की बात करें तो 1 में क्या था, भारत के बारे में, राज्यों के संघ के बारे में। दूसरे में थी नागरिकता, तीसरे में थे मौलिक अधिकार। आज है भाग 4, जिसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, यानी इसे किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो हम बात करें 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1976 में। उसमें क्या होता है कि 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि आप तो बोलोगे कि 11 मौलिक कर्तव्य है। तो देखो, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा संबंधित अधिकार थे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि मौलिक कर्तव्य पहले संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगर हम बात करें 11वें की, तो वो कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो चलिए आगे बात करें। तो देखो, अब ये जो मौलिक कर्तव्य है उनका उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में। 51A या फिर 51 क भी लिखा आ सकता है कि 51A में या 51 क में किसका उल्लेख है, तो मौलिक कर्तव्यों का। टोटल कितने हैं, 11। हुआ क्लियर। फिर आगे हम बात करेंगे भाग 5 की। देखो, हमारे भाग 5 में क्या है, तो फ्रेंड्स जो भाग 5 है उसमें किसका उल्लेख है, संघ का उल्लेख है, यानी हमारे देश से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो किस में है, भाग 5 में। अनुच्छेद 52 से लेकर 151। हम बात यहाँ पर अनुच्छेदों की कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है कि हमारे भारत में राष्ट्रपति का उल्लेख। आप सब जानते हैं भारत का प्रथम नागरिक बोले तो वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 में है। फिर देखो फ्रेंड्स, अब ये जो लाइन टू लाइन आएंगे ना, वो सब किससे रिलेटेड होंगे, राष्ट्रपति की योग्यता से, कार्यकाल से, शक्तियों से। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 तो हुआ राष्ट्रपति के उल्लेख से। अगर हम बात करें अनुच्छेद 53 की, तो इसमें क्या होता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। देखो, अनुच्छेद 53 बोलता है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में है, राष्ट्रपति में। फिर अनुच्छेद 54 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कि कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कौन कौन भाग लेते हैं। तो हुआ क्लियर, 52 में तो राष्ट्रपति होगा, 53 में उनकी शक्तियों का उल्लेख, और अनुच्छेद 54 में उनके निर्वाचन का। फ्रेंड्स, अगर आपको इन अनुच्छेदों की ट्रिक चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगी। और ऐसे मैंने इनकी ट्रिक से शॉर्ट वीडियो तो बना रखे हैं, तो उनका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर आगे है फ्रेंड्स के अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। आप सब जानते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, एक पद्धति के द्वारा होता है। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये हम बात करेंगे राष्ट्रपति के टॉपिक में, आज हम सिर्फ अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। फिर अगला है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। कार्य और शक्तियों का उल्लेख तो किस में था, अनुच्छेद 53 में। अगर हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो कितना होता है, 5 वर्ष। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 57 की। इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। अगर हमें राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होना है तो वो किस में है, अनुच्छेद 57 में। फिर 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता है कि आप में ऐसा क्या होना चाहिए कि आप राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए
शर्तें क्या है कि किन किन शर्तों को पार करके हम राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिर आगे है अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। देखो, चाहे मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके क्या होती है, इन्हें एक शपथ लेनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 60 में। फिर अगला है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं महाभियोग। तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के समय आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित होता है। मान लो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त है, तो 6 महीने के अंदर वो पद भरना होता है। ठीक है, तो इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 62 में। फ्रेंड्स, अगर अनुच्छेद 62 में क्या होता है कि मान लो किसी राष्ट्रपति का आकस्मिक निधन हो गया या किसी कारणवश उन्हें अपना पद त्याग करना पड़ा, तो जब तक नए राष्ट्रपति नहीं बन जाएंगे, कौन कार्य संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तो देखे फ्रेंड्स हमने राष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन कौन से। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होंगे, 53 में उनकी शक्तियाँ, 54 में निर्वाचन मंडल और 55 में निर्वाचन की पद्धति और 56 में कार्यकाल। 57 की बात करें तो पुनः निर्वाचन। 58 में हमने देखी योग्यता। 59 में शर्तें, 60 में शपथ और 61 क्या, महाभियोग की प्रक्रिया। और 62 में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो वो तो हमने बातें कर ली राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों की। अब आता है अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। राष्ट्रपति के बाद कौन, उपराष्ट्रपति। तो देखो, अनुच्छेद 63 क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति का एक पद है। 64 क्या बोलता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फ्रेंड्स, ये हमने देखा था जब हमने संसद पढ़ी थी, तो हमने बोला था कि जो राज्यसभा है, स्थायी सदन है, उसका जो सभापति होता है वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। फिर है अनुच्छेद 65, उसमें क्या होता है कि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने पर जो उपराष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। यह भी हमने देख लिया था। फिर है अनुच्छेद 67, इसमें क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान। फ्रेंड्स, ये अनुच्छेदों की मेरे पास ट्रिक है, शॉर्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अनुच्छेद अगर हम 63 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है कि कितना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर हम अगले अनुच्छेद 68 की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। यानी 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो हमें भरना पड़ता है। फिर आगे है अनुच्छेद 69, इसमें क्या, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। जैसा मैंने आपको बताया कि शपथ तो हर किसी को लेनी होती है, तो 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 में किसकी शपथ थी, राष्ट्रपति की। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 70 की। इसमें क्या होता है कि अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स, हुआ क्लियर। फिर है अनुच्छेद 71। अगर हम बात करें अनुच्छेद 71 की तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है वो टॉपिक किस में है, अनुच्छेद 71 में। फ्रेंड्स, अगला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति। देखो, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है वो किसी भी कैदी की क्षमा माफ़ भी कर सकते हैं, उसके दंड को कम भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं मतलब पावर ऑफ राष्ट्रपति, मतलब समाधान की शक्ति, हमारे दंड को कम करना या बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 73। उसमें क्या होता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति और विस्तार का उल्लेख। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है ना, आपको जानता है एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है और व्यवस्थापिका होती है। तो जो संघ की कार्यपालिका होती है उनका उल्लेख अनुच्छेद 73 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद
74 की। अनुच्छेद 74 में क्या होता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। अकेला राष्ट्रपति तो काम नहीं कर पाएगा, तो उनके क्या होता है कि उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 74 में। और इसमें ही क्या, और जो मंत्री परिषद के मुखिया होंगे वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री यानी पीएम। फिर हम बात करें अनुच्छेद 75 की, तो अनुच्छेद 75 क्या बोलता है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध, जितने भी मंत्री बनेंगे मंत्री परिषद में, उनसे संबंधित उपबंध किस में है? अनुच्छेद 75 में। फिर आगे है फ्रेंड्स अनुच्छेद 76। उसमें क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 76 में भारत में एक महान्यायवादी का उल्लेख। देखो भारत मतलब केंद्र में तो होता है महान्यायवादी, और वही राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता। इन्हें फ्रेंड्स बोलते हैं कानून के महान ज्ञाता। मतलब भारत में कानून के सबसे बड़े ज्ञाता कौन होंगे? महान्यायवादी, और राज्यों में महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। फिर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्यों का संचालन संबंधित उल्लेख है। अगला है फ्रेंड्स अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या होता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, क्या क्या प्रधानमंत्री के कर्तव्य है राष्ट्रपति के बारे में, उनका उल्लेख है। फिर हमने देखा, ये तो हमने पढ़ रखा था कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में हमने देखा था? स मतलब 7, फिर से स प्लस 2 कितने हो गए? 9। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मान लो संसद वर्ड है, तो इसमें पहले स का अर्थ हो गया 7, दूसरे का और 7 और 2 9, तो मतलब 79 अनुच्छेद जो है उसमें क्या है? संसद का उल्लेख है। फिर आगे हम बात करें अनुच्छेद 80 में, तो अनुच्छेद 80 में कौन सा? राज्यसभा, क्योंकि देखो राज्य कम है तो 80, लोग ज़्यादा है तो 81। हुआ क्लियर? तो देखो 79 में तो संसद का गठन, फिर 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। फिर आगे देखेंगे हम फ्रेंड्स अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। देखो प्रत्येक 10 साल बाद जो जनगणना होती है उनके बाद सीटों का समायोजन अनुच्छेद 82 में। फिर आगे है फ्रेंड्स अनुच्छेद 83। इसमें क्या होता है? संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। जितने भी संसद के सदन हैं, कितने हैं? लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, उनकी अवधि का उल्लेख अनुच्छेद 83 में। फिर बात करें अनुच्छेद 84 की, तो उसमें क्या होता है? संसद के सदस्यों की योग्यता। जितने भी संसद के जो सदस्य होंगे उनकी योग्यता के बारे में अनुच्छेद 84 में। फिर हम बात करें 85 की, तो अनुच्छेद 85 क्या बोलता है कि संसद के सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख, कि कब संसद के सत्रावसान होंगे और विघटन होगा, उनका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 85 में। फिर बात करें अगर हम 86 की, तो राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 86 में क्या होता है कि जब संसद के दोनों सदन किसी आपातकालीन स्थिति पर एक जगह बैठते हैं, ठीक है, यानी उनमें कोई बात को लेकर मतभेद होता है, तब राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं? अभिभाषण करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 87 की, तो उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। फिर नेक्स्ट हम बात करें अनुच्छेद 88, उसमें क्या होता है कि संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। देखो ये फ्रेंड्स जो अब आ रहे हैं ना, वो सब किससे रिलेटेड है? संसद से। फिर है अनुच्छेद 89, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 89 की, तो उसमें क्या होता है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अगर हम बात करें राज्यसभा के सभापति तो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 90, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने या परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख। जो राज्यसभा के उपसभापति है उन्हें अपने पद से कैसे हटाया जाए, इनका उल्लेख है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स के सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। ये किस में है? अनुच्छेद 91 में। जो सभापति होंगे उनके कार्यों का और कर्तव्यों का उल्लेख है।
फिर अनुच्छेद 92, जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। देखो, मान लो संसद में बात चल रही है सभापति और उपसभापति को हटाने की, तो उस समय वो क्या होंगे, कार्यरत नहीं होंगे। फिर है अनुच्छेद 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, उसी प्रकार लोकसभा में क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर और पद से हटाया जाना। पहले तो बात करी थी राज्यसभा की, अब बात कर रहे हैं लोकसभा की। फिर अनुच्छेद 95, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की और कर्तव्यों की पालना की। तो फ्रेंड्स वही बात है, पहले हम सब राज्यसभा के सभापतियों के बारे में देख रहे थे और अब हम देख रहे हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष की। फिर है अनुच्छेद 96, क्या बोलता है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना हो तो वो भी पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, यानी अपने कार्य पर रत नहीं होंगे। फिर है अनुच्छेद 97, उसमें क्या होता है कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। फ्रेंड्स, जो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनके वेतन का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 97 में। फिर अनुच्छेद 98 की अगर हम बात करें तो संसद का जो सचिवालय होता है उनका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 98 में। फिर है अनुच्छेद 99, संसद सदस्यों द्वारा जो शपथ ली जाती है उनका उल्लेख। और आज का हमारा लास्ट अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 100। इसमें क्या होता है कि संसद सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्यों की शक्ति और गणपूर्ति। जो हमारी संसद होती है उनमें जितने भी मतदान या जितनी भी जो रिक्तियाँ होती है उनके संबंधित जो कार्य होंगे और जो गणपूर्ति होती है उनका उल्लेख अनुच्छेद 100 में है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज बात की थी अनुच्छेद 51 से लेकर 100 तक की। आई होप आपको समझ आया हो।